अदी बिन हातिम एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था अदी। ये एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के मध्य मुकाबिल आया, और अदी की बहन भी थी। बहन गिरफ्तार होकर के आ गई। अदी भाग करके मुल्क शाम चले गए। वो यमन में रहते थे। यमन में लड़ाई हुई, सहाबा गालिब आए, वो यमन से फरार होकर मुल्क शाम चला गया। अदी की बहन गिरफ्तार होकर मदीने तैयबा आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगरचे वो कैदी बनकर के आई, लेकिन हातिम की बेटी है, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैदियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरे आका की शान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं फरमाया। बदर से ही ले लें आप, जंगे बदर में तो 70 कैदी आ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को न जलाने का हुक्म दिया, न मारने का। बाद सहाबा कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो मक्का में सहाबा को मारते थे, कत्ल भी किया है इन लोगों ने, ये आज पकड़े गए, इनको मारें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के मुतालिक कहा, जिसके पास फिदिया है फिदिया देकर के आजाद हो जाए, और जिसके पास फिदिया देने की रकम नहीं है वो मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दे, वो आजाद हो जाए। जंग में कैदी होकर के आए हैं, ऐसों को तो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन अखलाक रसूल की एक मिसाल तुम नहीं पेश कर सकोगे। अब अदी बिन हातिम की बात मैं कर रहा हूं। अदी बिन हातिम बाद में ये सहाबी हो गए। अदी बिन हातिम जिनके मुतालिक ये रिवायत है कि वो भाग करके मुल्क शाम चले गए। उनकी बहन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आजाद किया और कहा, जाओ तुम्हारे भाई को भी खुशखबरी दे दो कि अगर वो आ जाएं तो उन्हें भी माफ कर दिया जाए। वो गई, जाकर के अदी से हुजूर की बड़ी तारीफें की, ऐसे अखलाक वाला मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ऐ मेरे भाई चलो तो तुम मदीने मिल के आते हैं। वो अपने भाई को लेकर मदीने आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे। अदी जब आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया और हाथ अपने हाथ में लेकर के ही चलने लगे। वो ईमान वाले नहीं, हाथ अपने हाथ में लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगे। अदी कहते हैं कि मुझे तो ईमान लाना नहीं था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो अपने आला बाप के बेटे हातिम ताई का बेटा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला हातिम ताई। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया है, मस्जिद नबवी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में हटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा ने कहा, हुजूर ये तो पागल औरत है, बदजुबान है, बहुत बोलती है, आपके पास आएगी वक्त जाया करेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया, हटो उसको आने दो। सहाबा रोक रहे थे, वो खातून आगे बढ़ती आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी। अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरा हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो खातून आई, मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं, मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं, हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं, ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं, मैं उसी वक्त ईमान ले आया, मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे
जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता